राधे राधे दोस्तों। तो अब हम आ गए बिहार स्पेशल का नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं बिहार के कुछ कोर फैक्ट्स। यही पूछे जाते हैं बिहार में। आपने देखा है कि मैंने PYQ एनालिसिस डाल दिया है बिहार स्पेशल का, और अब जो हम पढ़ेंगे ना, आप देखोगे कि वहीं से क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे से करना है। ये सीरीज़ 4-5 वीडियो में लाऊंगा अलग अलग सेक्शंस की। ये कर लो, आपका बिहार कोर फैक्ट्स एकदम हो जाएंगे। उसके बाद एक लास्ट में हम पढ़ेंगे इन डेप्थ वाली ख़त्म, बिहार का स्पेशल ख़त्म, फिर करंट अफेयर्स पे फोकस। उसकी अलग से एक वीडियो प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है बिहार करंट, वो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला कुछ फैक्ट्स हैं रटने वाले वो। हाई कोर्ट ऑफ बिहार कहाँ पहला आया था? पटना। कब? 1913। डेट याद रखनी है। रैंकिंग ऑफ बिहार, रैंकिंग अमंग द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ साइज़। बिहार की रैंकिंग क्या है? साइज़ उसका। तो 12th रैंक है स्टेट के हिसाब से, बट अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उसका 13th हो जाएगा। ठीक है। स्टेट ट्री कौन सा है हमारा? पीपल है, वैसे भी नाम याद कर रहे हैं। फिस्कस है। एनिमल कौन सा है? अभी बुल है, पर 2013 के पहले कौन सा था? बियर था। स्टेट बर्ड हमारा कौन सा है? स्पैरो है। और उसके पहले कौन सा था? नीलकंठ था। ठीक है, ये नाम याद करने पड़ेंगे यार। बुल हो गया, पहले बियर था, अभी स्पैरो है, पहले नीलकंठ था। ठीक है। हाँ, दूसरा, डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 38 हैं। ब्लॉक्स कितने हैं? 534। डिस्ट्रिक्ट 38, ब्लॉक्स 534। पंचायत 8406। तीनों याद करने हैं, 38, 534, 8406। अब आ जाते हैं सीट्स कितनी किस में। नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली 243। याद रखना है यार ये नंबर 243। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी है हमारी? 75 है। लोकसभा में कितनी है? 40। भाई तीनों इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 243, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 और लोकसभा में 40। राज्यसभा की 16 है, कमी होंगी इससे, ये आइडिया लगा के हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा रिजर्व फॉर SC शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी? 6 रिजर्व्ड है। ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी रिजर्व्ड है? 38। वही लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी रिजर्व्ड है? 2। तो ये हमने तीन रिजर्व कैटेगरी देख ली। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक पहला ये हो गया कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 6, लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी शेड्यूल कास्ट के लिए 38, और वही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2। 6, 38, 2, 6, 38, 2 बार बार याद करना है। वैसे ही 38, 534 और 8406। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 3 डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट एरिया, देखो यहीं से नोट्स बनेंगे। PYQ की वीडियो आप देख लो बिहार स्पेशल की, बिल्कुल यही पूछ रहा है यहीं से, और अभी आप आगे देखोगे तो वही पूछ रहा है। ठीक है, तो करना है ये। 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद लार्जेस्ट एरिया कौन कौन से हैं? वेस्ट चंपारण, 2 हैं, वेस्ट और ईस्ट। उसमें वेस्ट चंपारण, गया और ईस्ट चंपारण। ठीक है। और इसमें लीस्ट में कौन सा है? शिवहर हो गया, अरवल हो गया और शेखपुरा हो गया। तो तीनों याद होने चाहिए। लार्जेस्ट में तो 2 चंपारण आ जाएंगे, पहले वेस्ट फिर ईस्ट, और बीच में गया डाल दो। और लीस्ट में हमारा शिवहर आ जाएगा, शिव से स्टार्ट होगा और हमारा शेख पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं सेंसस पे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, एक क्वेश्चन तो गारंटी है यहाँ से, गारंटी। देखना, सेंसस अच्छे से करना है। तो पहला हमारा हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर्स। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 25.42। ठीक है। सेक्स रेशियो 918 हो गया हमारा। चाइल्ड सेक्स रेशियो याद करना है, बिल्कुल याद करना है, 935। 918 और 935, 918 और 935 दोनों फिगर याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम लिटरेसी रेट से रिलेटेड फैक्ट्स पे। सबसे पहले बिहार का लिटरेसी रेट 61.80, मेल लिटरेसी रेट 71.2, फीमेल लिटरेसी रेट 51.5। आप देखो तीनों में सिमिलरिटी है, 61, 71, 51। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इनको अरेंज कर लो, 51, 61, 71।
ठीक है, सबसे कम कहाँ होगा, ऑब्वियसली फीमेल का अभी कम है हमारा। उससे ज़्यादा कहाँ होना चाहिए, जो हमारा ओवरऑल है 61 हो गया। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, 71। वो हमारा दोनों को अगर एवरेज निकालोगे तो 70, ओ सॉरी, हाँ एवरेज निकालोगे तो 71 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तीनों याद होने चाहिए, 51, 61, 71। पॉइंट में भी याद कर रहे हो, बहुत बढ़िया है फिर तो यार, फिर तो क्या कहना आपका। 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, अभी हमने क्या देखा, 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद लार्जेस्ट एरिया। अब पॉपुलेशन की बात करेंगे, पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर तीनों याद होने चाहिए। लीस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा, शिवहर और अरवल। देखो यही 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे उसमें आ रहे हैं लीस्ट एरिया में, बस इनको रीअरेंज कर दिया। वहाँ शिव से स्टार्ट था, यहाँ शेख से स्टार्ट है। वहाँ शिव से स्टार्ट होके शेख पे ख़त्म था, यहाँ शेख पे स्टार्ट होके अरवल पे ख़त्म है। ठीक है, रिवाइज़ करोगा तो होगा, होगा ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, शिवहर, पटना और दरभंगा। शिवहर, पटना, दरभंगा। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कैमूर, जमुई, बंका। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, गोपालगंज, सिवान और सरन। लोएस्ट सेक्स रेशियो, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, रोहतस, पटना और भोजपुर। ये 2-3 बार कर लेना, लिटरेसी रेट वाला और सेक्स रेशियो वाला, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमने देख लिया, रोहतस, पटना और भोजपुर। और लोएस्ट कहाँ पे है हमारा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और केतिहार में। अब एक चीज़ हमने देखना है, मैप से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें समझ में आएंगे। सबसे पहले तो लार्जेस्ट एरिया हमारा वेस्ट चंपारण, तो अगर आप मैप देखोगे सबसे ऊपर वाला लार्जेस्ट है। ठीक है, लोएस्ट एरिया हमने देख लिया है, शिवहर से स्टार्ट होके कहाँ ख़त्म हो रहा है, शेख पे ख़त्म हो रहा है। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट हमारा कहाँ पे है, सरसा में है। मुंगेर में क्या है, डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया इन्होंने दिया हुआ है कि रोहतस में 3 चीज़ें हाईएस्ट हैं भाई, हमारा फीमेल लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट है, मेल लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट है और लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमारा रोहतस हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिहार के कुछ सेंसस। अच्छा कवर हुआ है, इसमें 2-3 बार रिवाइज़ करते रहो, वही नोट्स बना बना के स्क्रीनशॉट लेके हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे अब डिस्ट्रिक्ट एरिया देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा किसका है, वेस्ट चंपारण का है। अगर आप ये भी याद कर लोगे, फिगर भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स कितना है, 5228 स्क्वायर किलोमीटर्स, वेस्ट चंपारण। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आते हैं, रटने वाली चीज़ है, हाँ रटना है क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है। हाँ, रिवर मीटिंग गंगा नियर फतुहा, पटना में कौन सी मिल रही है, पुनपुन। फतुहा नाम याद होना चाहिए, पुनपुन, फतुहा, पटना। त्रिवेणी कनाल कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, गंडक पे है भाई हमारी त्रिवेणी कनाल। कैमूर प्लेटू इज़ फेमस फॉर लाइमस्टोन, तो अगर लाइमस्टोन से रिलेटेड कुछ भी आप PYQ देखोगे आया हुआ है तो कैमूर प्लेटू। अनुपम लेक बिहार में कहाँ पे है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। कैमूर किसके लिए फेमस है, लाइमस्टोन के लिए। अब आप मुझे ये बताओ कि अनुपम जो है ये हमारी रामसर है या नहीं है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार कौन सी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर से रिलेटेड 3 पॉइंट हो गए, कैमूर को गोला करके 3 एरो बना लो, ऊपर लाइमस्टोन, तीसरा अनुपम लेक और चौथा लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब आ गया हमारा फॉर्मेशन पीरियड ऑफ सोमेश्वर माउंटेन रेंज ऑफ बिहार, तो ये पैलियोस्टीन पीरियड का है भाई, थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर याद करना पड़ेगा। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन द गया डिस्ट्रिक्ट। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिए, 38 हैं। टोटल नंबर ऑफ पंचायत अब आप मुझे बताओ कमेंट में कितने हैं, अभी एक्टिव रिकॉल करना है ये। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बताओ आप मुझे कितने हैं, दोनों लिखो, और नहीं है तो रिवाइंड करके देखो कितना है। ये ऐसे ही होगा एक्टिव रिकॉल कर करके, ये हार्ड फैक्ट्स ऐसे ही रिकॉल होते हैं। मिनरल विच बिहार इन्जॉयज अ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन, पायराइट। ठीक है, बिहार का सबसे ज़्यादा किस में है, कोई मिनरल प्रोडक्शन हो रहा है तो पायराइट। कैमूर में कौन सा था, लाइमस्टोन। अब आ जाते हैं कुछ रिवर पे, गंडक, घाघरा एंड सोन रिवर जॉइन
गंगा कहाँ पे ज्वाइन कर रही है, नाम दिया हुआ है, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। पहेलजा पटना कौन सा है, गंधक। घाघरा कहाँ पे मिल रही है, रेवलगंज सरन में। और हमारा सन कहाँ पे मिल रही है, विगवारा पटना में। अब आप मुझे ये बताओ, गंगा की जो ये 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, गंडक, घाघरा और सन, इसमें से हमारी गंडक की राइट बैंक कौन सी है, ठीक है। और अभी हमने एक और पढ़ी थी, अभी जस्ट हमने पढ़ी थी, जो हमारी फतूहा पटना में मिल रही है, वो भी कमेंट में बताओ, एक्टिव रिकॉल करो यार, देखो नहीं है दोबारा जाओ देखो। न्यू स्टेट बाय द नेम ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वॉज कार्व्ड आउट। अच्छा, बंगाल से कब ये अलग हुआ था उड़ीसा और बिहार, तो 1912 में हुआ था हमारा, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो कौन थे, चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। 1912 चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। उसके बाद ये कब अलग होगा, उड़ीसा से कब अलग हो जाएगा, 1936 में अलग हो जाएगा। दोनों डेट याद होनी चाहिए, 1912 और 1936। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1920, द स्टेट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोविंस अंडर द गवर्नर रूल। अच्छा, तो ये डेट भी याद होनी चाहिए हमें कि 1920 में बिहार को एक अलग से प्रोविंस बना के, बिहार और उड़ीसा को, हाँ इंपॉर्टेंट है, बिहार और उड़ीसा को प्रोविंस बना के गवर्नर रूल्स में डाल दिया। उसके बाद हमारे पहले गवर्नर कौन हुए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन हुए हमारे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, नाम याद होना चाहिए। और लास्ट गवर्नर हमारे कौन थे, बिहार और उड़ीसा के, क्योंकि इसके बाद हमारा बिहार अलग होगा उड़ीसा से, तो जेम्स डेविड सिफ्टन थे हमारे, ठीक है। पहला आपने देख लिया, पहले कौन थे हमारे बिहार और उड़ीसा के, चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। तो देखो हमारी पुनपुन थी जो हमें फतूहा और पटना में मिलती है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट आता है कि जुलाई 28, 1937 द फर्स्ट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर श्री कृष्णा सिन्हा। पहली गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए थे हमारी 1937 में, यहाँ हमारे जीत के आई थी। और फिर यहाँ पहली गवर्नमेंट किसके अंडर में बनी हमारी, श्री कृष्णा सिन्हा। तो ये हमारे तब चीफ मिनिस्टर थे। और 1939 में इन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कौन थे चीफ मिनिस्टर, कब रेजिग्नेशन दिया, तो ये हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया अभी कोर फैक्ट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री बिहार की, तो सारे देखेंगे, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, फिर हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी अलग से वीडियो बना के देख रहा हूँ, देखते रहे हो आप देखते रहो और नोट्स बनाते रहो, रिविज़न करते रहो साथ में, ठीक है। जय बिहार, राधे राधे।